हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इकाई 4 मतलब पाठ का नाम है 4। ठीक है, पाठ आपका 4 है और चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो सांख्यिकी है ना, इसमें जितने भी एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज A to Z सिर्फ एक ही वीडियो में, वन शूट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और भी एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि एक्सरसाइज 4.A के साथ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। ठीक है, तो ये आपको संख्या दी गई है और ये बोल रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मतलब इसको आरोही क्रम में लिखना है। मतलब आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ठीक है भाई, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे का कॉपी पे हल करते। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया? आपको दिया गया संख्या 6, 8, 3, 2, फिर 4, फिर 5, फिर 9, 7, 3, फिर 6। ठीक है, ये आपको संख्या दी गई है और इसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है भाई, इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। फिर देखो, इसको लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, आरोही क्रम में आपको इसको लिखना है। ठीक, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे हल हल। यहाँ पे लिखो आप आरोही क्रम में, सॉरी आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आप देखो इसमें सबसे छोटा इसमें क्या है? सबसे छोटा आपको 2 मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। इसके बाद 4 मिल जाएगा। ठीक है, नहीं दोस्त देखो, 3 है ना यहाँ पे और 3 यहाँ भी है, इसको भी ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद 4 मिलेगा, 4 आपका ये हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 ये है। इसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। और आप इसको गिन लेना संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत हो क्या भाई? देखो यहाँ पे कोई दिक्कत हो गया ना? देखो भाई, यहाँ पे देखो और ध्यान से आप देखोगे, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। 6 2 बार है ना, 6 को यहाँ भी लिखो भाई। ठीक है, 6 कामा 6। ठीक है, 6 को यहाँ पे मैं भूल रहा था, इसीलिए आप भी ऐसा किया करो। जब इसको हल कर लो, अंक गिन लो। ठीक है, संख्या गिन लो, ये कितने ना नंबर है। इसके बाद ये भी नंबर गिन लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 फिर 8 9। ठीक है, मतलब 10 ये तो इसको लेकर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर फाइनल। आप भी इसको गिन के भी हल किया करो। ठीक है, ताकि मिस्टेक नहीं होगा। ठीक, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 ही है। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में रखिए। ये आपको संख्या दी गई है, इनको जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को आरोही क्रम में लिखा था, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं इसी कॉपी पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो उसको जो अंक दिए, जो संख्या आपको दी गई है उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या भाई दिया गया था? 4 है। ठीक है, चाहे मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट इसको हल कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपन को बुक में देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक, इसको ये था ना, इसको बस इसको छोटे से बड़े की ओर लिखना है। ठीक है, तो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, मैं आपको सीधे इसका आंसर बताता हूँ। ठीक, इसका हो जाएगा हल, 2 का हल। ठीक है, देखिए भाई, हम देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे छोटा इसमें क्या है? यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम।
ठीक है। आरोही क्रम यहाँ पे देखो क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, 2, ठीक है, फिर 4 है, फिर 2 के बाद 4, फिर 6, ठीक है। आप उसमें बुक में देखते रहिएगा भाई। फिर 6 के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, ठीक है, फिर 23 हो जाएगा, फिर 24, फिर 25, इसके बाद 29, फिर 32, फिर 37, ठीक है, 37, इसके बाद 37 के बाद क्या होगा भाई, 42 से बचा है और एक लास्ट 44, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आरोही क्रम में। अब इसको संख्या को गिन लो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 संख्या है। अब मैं बुक में देखता हूँ कितना है भाई। अब बुक में देखो भाई कितना है, गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इसमें 15 है और इसमें भी 15 है, ठीक है, इसमें भी 15 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों की प्रतिशत निम्नवत है, ठीक है। इसमें बच्चे कक्षा 10 के जो बच्चे पास किए ना, उनका ये परसेंटेज है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो आरोही क्रम वो होता है कि बढ़ते हुए क्रम लिखना है, ठीक है, और अवरोही क्रम वो होता है कि घटते हुए क्रम लिखना, ठीक है, मतलब बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा क्या है भाई, इसमें आपका सबसे बड़ा हो जाएगा 75, 75 के फिर पहले क्या होगा, इससे मतलब थोड़ा छोटा, वो आपका हो जाएगा शायद 74, 74, 74 कहाँ है ये, ठीक है, इसके पहले 73, तो ऐसे, ठीक है दोस्तों। घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। तो अब चलते इसको काम पे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट हल कर देंगे भाई, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या क्या है भाई, 75 है, इसके पहले क्या है 74, मतलब इससे थोड़ा छोटा, इससे छोटा क्या है 73 हो जाएगा, इससे छोटा क्या है 67 हो जाएगा, ठीक है। फिर सॉरी दोस्तों ये आपका हो जाएगा 67, ओके। फिर इसके पहले क्या हो जाएगा, इसके पहले हो जाएगा 67, सॉरी 62 हो जाएगा, फिर इसके पहले 61, फिर 57, फिर 55, फिर 42, फिर इसके पहले लास्ट में सबसे छोटा आपका हो जाएगा 33, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आप अपने संख्या को गिन लीजिए ताकि गलती नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजनांतर्गत 20 व्यक्तियों, जिसे कहते हैं जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए इसके बाद क्या लिखा भाई, किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए हैं, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों मनरेगा योजना अंतर्गत है, ठीक है, जिसे कहते हैं जॉब कार्ड धारकों। इसमें आपको कुल व्यक्ति हैं 20, ठीक है। जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसने
दिनों से कम काम किए हैं, ठीक है। इसमें आप देखो 11 दिन काम किए हैं, 12 दिन काम किए हैं, 8 दिन काम किए हैं, तो आपको उसको लिखना है जो 10 मतलब 10 अंक से 10 संख्या से कम हो। 10 संख्या से कम कौन है भाई, देखो हमें 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 8 है, तो इनको ही लिखना है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं अपने कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लिखेंगे आंकड़ों का अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम, अब रोही क्रम, इसके लिखेंगे हम अवरोही क्रम लिखेंगे भाई। देखो अब उसको हल करना भाई जिसको 10 दिनों से कम काम किए, ठीक है। तो पहले उसको हम लिख लें अवरोही क्रम, तभी तो पता लगेगा ना कौन कम काम किया है 10 दिनों से। देखो इसका मैं भाई इसको कर रहा हूँ हल, ठीक है। अभी यहाँ से ये हो रहा है हल, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको करेंगे 25, सबसे बड़ा क्या है संख्या आपका 25 है। इसके बाद 25 के पहले 200, ठीक है, 25 हो जाएगा। इसके पहले क्या हो जाएगा 24, ठीक है, 24। फिर इसके पहले क्या हो जाएगा 21, फिर 19, फिर 17, फिर 16, फिर एक बार और है 16 भाई, फिर एक बार 15, फिर 12, इसके पहले फिर 12, 12 दो बार है, ठीक है। इसके पहले फिर क्या है 11 है, फिर 11 है ना, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, 11 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों 11 एक बार और है, फिर क्या है 9, फिर 9, फिर 8, फिर 8, फिर एक बार और 8 है, फिर 7 का 3, ठीक है। ये आपका है कुल 20 व्यक्ति, ठीक है। तो इसको मिल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। जिसको मैंने सही हल किया है, ये आपका हो जाएगा आंसर, जो कि चलो अभी नहीं इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये हल हो रहा है, ठीक। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो 10 दिनों से कम काम किए हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लिख दूंगा 10 दिनों से कम, यहाँ 11 है, 11 के पहले क्या है 9, जो कि 10 से कम है। 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल कितने व्यक्ति हैं 7। 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल करना है, ठीक है। तो कुल व्यक्ति आपका 7 ही मिल जाएंगे जो 10 दिनों से कम काम किए हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को ऐसे ही बना करके हल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें ये इतना ही था एक्सरसाइज 4 का ये में। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 4 का बी, ठीक है। तो अभ्यास 4 का बी जो 1 और 2 क्वेश्चन है, इसको इन दोनों को क्वेश्चन को करेंगे हल, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, टैली चिन्ह लगाकर इनका बारंबारता ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कॉपी पे हल करते हैं भाई। तो दोस्तों क्या होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कि ऐसे क्वेश्चंस को हल करने से पहले इनको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि इन संख्याओं का आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका वही करेंगे, आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या करेंगे आरोही क्रम में, अब लिखो आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। यहाँ से हम कर लें, हम हल कर रहे हैं भाई ना, इसको हम करें हल। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे ही हल करते हैं। पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम, तो उसको आरोही क्रम में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं हम क्या है, देखो आरोही क्रम में आपको लिखना आता ही है, ठीक है।
तो सबसे छोटा क्या है इसमें 5 है। 5 कितनी बार भाई, 5 कितनी बार है, 5 आपका है 3 बार, ठीक है। तो उसको लिख लो। फिर 5 से बड़ा क्या है 6 है, 6 आपका है 2 बार, ठीक है। इसके बाद क्या 8 है, 8 कितनी बार है 3 बार है, इसको लिख लो, ठीक है। इसके बाद देखो भाई 9 लिख लो। इसके बाद इससे बड़ा क्या है 11 है, 11 3 बार है, ठीक है। इससे बड़ा क्या है 13 है, ठीक है। इससे फिर 13 फिर 14, ठीक है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा हल, ठीक। सॉरी हल नहीं हुआ इसका, ये आपका हो गया आरोही क्रम में, ठीक है। अब इसका हम करेंगे दोस्तों, बनाएंगे टैली चेन, ठीक है। इसको बनाएंगे अब टैली चेन। तो देखो यहाँ पे भाई सबसे पहले हम लिखते हैं संख्या, ठीक है। संख्या यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या, ओके। इसके बाद लिखेंगे संख्या केवल, इसके बाद टैली चिन्ह, जो कि टैली चिन्ह पूछा भी था, टैली चिन्ह। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका बारंबारता, ठीक है। जिसमें कुल 4 पॉइंट करना होता है, जिसको हम करते हैं भाई क्रम संख्या, फिर टैली चिन्ह, फिर बारंबारता, ठीक है। इसको आप चाहो तो टेबल ऐसे बना लेना। मैं इसका लिखता हूँ क्रम संख्या, ठीक है। तो 5 कितनी बार है, 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कुल इसका कैटेगरी कितना है 7 है, ठीक है। तो इसके लिख लेते हैं क्रम संख्या 7 तक, 1 2 3 4 5 6 फिर 7, ठीक है। इसको चाहे तो आप क्रम संख्या से इसको, चलो मैं से इसको हल कर लेता हूँ, ठीक है। चलो तो देखो भाई सबसे पहले आप इसमें गौर करिए, संख्या से सबसे पहले इसमें क्या है 5 है, ठीक है। 5 को यहाँ पर लिखो, ठीक है। यहाँ पर लिखो 5, ओके। तो 5 इसमें देखो कितनी बार है, 5 इसमें है 1 2 3 बार है ना। इसको हम ऐसे टैली चिन्ह लगाया जाता है ऐसे, 1 2 3, यही आपका होता है टैली चिन्ह। 5 यहाँ पर कितनी बार है 3 बार है ना, 3 यहाँ से ऐसे डंडा 3 बार खींच दो, ठीक है, एक बराबर से, यही आपका होगा टैली चिन्ह। इसके बाद देखिए बारंबारता क्या होता है भाई, जो टैली चिन्ह होता है ना वो इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको लिखेंगे हम अंकों में, ऐसे 3 है ना, 1 2 3 लिख देंगे यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया बारंबारता, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे 5 तो हो गया, इसके बाद 6 है, 6 कितनी बार है 2 बार है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 6, 2 के सामने लिखेंगे 6, ठीक है। तो 6 कितनी बार 2 बार है, यहाँ 2 डंडा खाँच दो ऐसे, ठीक है, 1 2, ओके। अब यहाँ पे अंकों में 2 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं भाई। इसके बाद देखिए 8 कितनी बार है 3 बार है, यहाँ 8 लिखो, फिर यहाँ पे 3 ऐसे 1 2 3 कर दो, ठीक है। फिर इसको अंकों में ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे 9 आपको कितनी बार है, एक ही बार है, यहाँ पे 9 लिखो, एक ही बार है तो यहाँ पे एक ही डंडा खाँचो, ठीक है। तो या आपको अंकों में यहाँ पे लिख दो 1। आगे चलते हैं भाई, आगे भाई क्या है देखो यहाँ पे आगे आपका है 9 हो गया, अब बचेगा 11 बचा है ना। 11 आपका 3 बार है, 11 कितने बार है 3 बार है, तो यहाँ लिखो 1 2 3, इसके बाद यहाँ लिख दो अंकों में 3, ठीक है। इसके बाद देखिए 13 आपकी कितनी बार 2 बार है, ठीक है। 13 2 बार लिख दो, टैली चिन्ह 2 बार बना दो। इसके बाद यहाँ लिख दो अंकों में 2 बार, क्लियर। इसके बाद देखिए 7 कितनी बार है इसमें, सॉरी 7 नहीं, मतलब 7वां नंबर में क्या है 13 के बाद 14 है, यहाँ पे 14 लिख दो, ठीक है। 14 कितनी बार है यहाँ पे, सिर्फ एक ही बार है 14, ठीक है। तो इसको 14 का एक ही बार ऐसे टैली चिन्ह बना देंगे। इसके बाद यहाँ अंकों में लिख देंगे बारंबारता में, ठीक है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको
बढ़िया से सारणी द्वारा आप बना लीजिए, ठीक है, अच्छे से कॉपी पे। तो यही था इसका आंसर, ठीक है। इसको इस तरह से कर लेंगे हल। तो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। इनको सारणी द्वारा बना करके हल करना है, जैसे मैंने पहले इसको किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, 2 भाग और, इन दोनों को हल करते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। चलते हैं इसको हल करते हैं भाई। तो सबसे पहले इसको 2 का पहला हल कर दे, ठीक है। इसको 2 का पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का हल, ठीक है भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का हल करेंगे जब हल, तो सबसे पहले इसमें करके क्या करना होता है भाई, आरोही क्रम लिखना होता है, ठीक है। यहाँ लिखो आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद देखो क्या करेंगे भाई, इसके बाद देखिए जो संख्या आपको दी गई थी ना, ये जो इसको दिया गया है, इसको हम करेंगे छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए यहाँ पे इसको यहीं पे करते हैं, ठीक है। चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है, फिर क्या है, 2 है, फिर 2 है, 2 आपका 3 बार है और 3 आपका 3 ही बार है। इसके बाद देखिए 4 आपका 4 ही बार है, सॉरी 3 बार है। 5 आपका भी 5 बार है, ठीक है, 5 आपका 5 बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका है 5 आपका 5 बार है, ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आरोही क्रम में मैंने हल कर दिया। इसके बाद इसको करेंगे, बनाएंगे संख्या, यहाँ लिखिए ऐसे बनाएंगे साढ़े एक संख्या, इसके बाद बारंबारता, इसके बाद टैली चिन्ह, ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको कर लेंगे हल। इसके बाद ये बोल रहा है बारंबारता बनाने के लिए, तो बारंबारता इसका बना लेते हैं भाई, छोटा सा एक, ठीक है। आप इसको पटरी से अच्छे से बनाइएगा, ठीक। तो इसको देखो भाई 2 3 4 5, मतलब कि कुल मिला के 4 तरह की संख्या है, ठीक है। तो बनाएंगे 4 डब्बा, 1, ठीक है, 2 3 और 4, ऐसे इसको बना देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको देखिए भाई, संख्या लेते हैं 2, ठीक है, 2 यहाँ पे लिखो, ठीक है, 3 लिख लो, ठीक है, 2 3 4 5, 2 3, फिर आपका 4 है, फिर इसके बाद 5 है, लिख लिया। चलो इसके बाद लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, या इसके बाद पहले हम लिख लें टैली चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। 2 आपका कितनी बार है, 2 आपका है 3 बार है ना, यहाँ लिख दो 3, 3 कितनी बार है, 3 ही बार है भी है। 4 कितनी बार है भाई, ये भी 3 ही बार है। 5 कितने बार है, 5 आपका 5 बार है, ठीक है। अब इसका टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे, 3 था ना, यहाँ पे लिखो 1 2 3, ये भी 3 बार है ना, 1 2 3, ये भी 3 बार है ना, 1 2 3, ये 5 बार है ना। तो इसको हम कैसे बनाते हैं भाई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 बार ऐसे लिख करके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मार देंगे ऐसे, ये हो गया 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो अब हम हल करते क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, यहाँ से, ठीक है। इसको 2 का दूसरा क्वेश्चन, उसको भी हम क्या करेंगे, आरोही क्रम सबसे पहले हल करेंगे, आरोही क्रम, ठीक है।
आप उसमें देखिए भाई, सबसे छोटा उसमें क्या है, सबसे छोटा इसमें है, ये है 12 है। फिर 12 इसमें 2 बार है ना उसमें, चलिए लिख लो उसमें। फिर 13, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या है भाई, 13 आपका 2 बार है, 13 फिर 13, फिर 14 है, फिर 15 आपका 2 बार है, ठीक है। सॉरी 3 बार है, नहीं 4 बार है, 2, ठीक है। 15 फिर 15 फिर 15, ठीक है। इसके बाद 16 आपका 3 बार है, ठीक है। 1 2 3, ये आपका हो गया आरोही क्रम में, ठीक है। ये आपको दोस्तों ये हल हो रहा है, ठीक है, हल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम क्या क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्या, इसका बनाएंगे सारणी, ठीक है। सबसे पहले क्या रहेगा, संख्या, इसके बाद बारंबारता ले लो या फिर टैली चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बारंबारता, इसके बाद टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों कितने बॉक्स इसमें बनेगा। देखो एक कैटेगरी है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसमें बनेगा 5 खाना, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 5 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से देखो सब संख्या में क्या है, 12 है, तो यहाँ पे लिख लो 12। इसके बाद 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, इसके बाद क्या है लास्ट में 16 है, ठीक है। अब बारंबारता कैसे लिखते हैं भाई, ये आपको पता है, ठीक है। तो 12 कितनी बार है, 12 आपका है 2 बार है, ठीक है, 2 लिख दो। 13 आपका कितनी बार है, 13 आपका फिर 2 बार है, 2 लिख दो। 14 आपका कितनी बार है, 1 ही बार है, 1 लिख दो। 15 आपका कितनी बार है, ये आपका है 4 बार, 4 लिख दो। 16 आपका कितनी बार है, 4 बार है, इसको सॉरी 3 बार है ना, तो 3 लिख दो, ठीक है। इसके बाद क्या आपको करना है, टैली चिन्ह। टैली चिन्ह में आपको देखो दो दो बनाएंगे, ऐसे 2 2, फिर 2 2, फिर 1 है तो यहाँ बनेंगे 1, फिर 4 है तो 1 2 3 4, 3 है तो 1 2 3, ऐसे करके आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भी हल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आपका जो आपका ये एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 2 का दूसरा भी, मतलब A to Z आपका एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, ठीक है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 4 का सी, अभ्यास 4 के सी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या साड़ी में दी गई है, ठीक है। जिनको क्या करना है, यहाँ पे देखो आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखे, ठीक है। जिनको हम पिक्टोग्राफ द्वारा मतलब इसका एक चित्र बनाएंगे, ठीक है, उसमें इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे इसको हल करेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना होगा, यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ एक चित्र, ठीक है। क्या है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। ये आपको क्या करना होगा, एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे, मतलब एक बनाएंगे सारणी, ठीक है। उसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो देखो उसमें क्या बोला क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। बनाने कुछ सारणी ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद इस तरह, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको हम बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया है, एक पिक्टोग्राफ। ठीक है, इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, एक पंखे बराबर 10 पंखे। ठीक है, तो बोल रहा है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो आप देखो कि मार्च में 30 पंखा है, तो एक पंखे बराबर 10 पंखे है, तो 30 में 10 से भाग देंगे, 3 पंखा आएगा। ठीक है, तो ये 3 पंखे आपको यहाँ पे चित्र में बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक पंखे बराबर कितना है, एक पंखा। ठीक है, मान लो ये पंखा है। ठीक है, एक पंखा है, एक पंखा बराबर कितना है, 10 पंखे। ठीक है, 10 पंखे। ठीक ठीक है, तो आपको क्या बोला है, मार्च में कितना पंखा, देखिए मार्च में कितना, 30 पंखे है ना, मार्च में 30 पंखा है, तो एक पंखे बराबर कितना है, एक पंखे बराबर 10 पंखे है। तो हम क्या करें, इसमें 30 में 10 से भाग दे देंगे, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 पंखे कुल यहाँ पे मार्च में बेचे गए हैं। ठीक है, कितने पंखे, 3 पंखे। इसको यहाँ पे इसको चित्र बनाना पड़ेगा, 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, ये आपका पहला हो गया हल। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, अप्रैल में यहाँ पे देखो भाई, अप्रैल में आप यहाँ देखो कि 50 पंखे। ठीक है, और एक पंखे बराबर 10 पंखे हैं, तो 10 बजे 50, 5 पंखे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अप्रैल में 5 पंखे। क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए 50 पंखे हैं, और एक पंखे बराबर 10 पंखा है, तो 10 बचे 50। देखिए अप्रैल में 5 पंखे बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं इसको मई में देखो, यहाँ पे 60 पंखे है ना, तो 10 चंग 60 हो जाएगा, मतलब 6 पंखे। यहाँ देखिए आपको भाग दे देना है, आपको निकल जाएगा। ठीक है, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर यहाँ पे 6। ठीक है, तो मई में 6 पंखे में आपको बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जून में, देखिए जून में यहाँ देखिए, तो जून में कितना है, जून में 70 पंखे हैं, और एक पंखे बराबर 10 पंखा है, तो 10 और 70 70, मतलब 7 पंखे बनाए जाएंगे। ठीक है, देखिए 7 पंखे। ठीक है, 7 पंखे, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर एक बार 7। ठीक है, अब देखो जुलाई में, देखो भाई जुलाई में 50 पंखे हैं, मतलब 10 5 50, मतलब 5 पंखे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 पंखे। और अगस्त में देखिए भाई, अगस्त में 40 पंखे। ठीक है, तो एक पंखे बराबर 10 पंखा। ठीक है, तो 40 पंखे है, और इसमें 10 से भाग दे दो, 10 चौके 40, कुल 4 पंखे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, इस तरह से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं इसको हल कर लेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे हल कर लेंगे, यही आपका मेन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोला कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट है कि एक घड़ी बराबर एक घड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सप्ताह में घड़ियाँ बेची गई हैं। ठीक है, तो इससे इस तरह से सोमवार को 4 2 6 घड़ियाँ बेची गई। ठीक है, मंगलवार को इतनी घड़ियाँ बेची गई है,
तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको नीचे देखना है कि चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है कि पहला में क्या पूछा गया है, देखिए दोस्तों, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, किस दिन। ठीक है, तो आपको इसमें देख के बताना है कि सबसे ज़्यादा घड़ियाँ इसमें किस में दिख रही हैं। तो हमें भाई सबसे ज़्यादा घड़ियाँ आपको दिख रही हैं रविवार में। ठीक है, रविवार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ियाँ। ठीक है, 9 घड़ियाँ इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा घड़ियाँ रविवार के दिन बेचा गया है। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला में हल लिखेंगे कि रविवार। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पहला। ठीक है, 2 का पहला क्या हो जाएगा, रविवार, रविवार। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं भाई कि मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं। ठीक है, मंगलवार को फिर से आपको उसमें लिखना पड़ेगा मंगलवार कहाँ है। देखिए मंगलवार, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मंगलवार को 8 घड़ियाँ बेची गई। ठीक है, आप लिख देंगे 8। यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8 घड़ी। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, क्या बोला गया भाई, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं। ठीक है, पूरे सप्ताह में। ठीक है, पूछ रहा है कि पूरे सप्ताह में कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं, इसको गिनना पड़ेगा। ठीक है, और एक घड़ी बराबर एक घड़ी है। ठीक है, इसको गिन लो और यहाँ पे आंसर लिख दो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, सोमवार में देखिए भाई कुल कितनी घड़ियाँ हैं, 5 हैं। ठीक है, सॉरी 6 घड़ियाँ। ठीक है, देखो सोमवार घड़ियाँ आपको 6 मिल जाएंगी, 6। फिर मंगलवार को जोड़ लो ना, मंगलवार को घड़ियाँ आपको मिलेगी 8। इसके बाद बुध में 4 घड़ियाँ मिलेंगी। फिर बृहस्पतिवार को 5 घड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर शुक्रवार को 8 घड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, फिर प्लस शनिवार को 4 घड़ियाँ मिल जाएंगी ना, फिर प्लस रविवार को 9 घड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लेना है और आपको बताना है। जोड़ो इसको, 8 से 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 से 8, 25 8 कितना होता है, 33, 33 4, 33 4 37, 37 9, 37 9 जोड़ लो, 37 और 9। कुछ गलती हो रही है, ठीक है, तो कुछ गलती हो रहा है, 37 9। यहाँ पर दोस्तों फिर से काउंट करते हैं, 8 से 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 से 8, 23 8 कितना होता है भाई, 23 8 कितना होता है भाई, 23 और 8, 8 से 11 31। ठीक है, फिर 31 में 4 जोड़ दो, 31 4 35, 35 9, 35 बाद 14 40, फिर 4 44। ठीक है, हो जाए कुल 40 घड़ियाँ। ठीक, 40 घड़ी। भाई देखो एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आप मान लो शुरू से यहाँ तक करते आ रहे हो और लास्ट में एक जोड़ने के समय गलती कर दो तो आपका पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप ये ध्यान रखो। ठीक है, एक एक चीज़ पर ध्यान रखो तो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कुल टोटल घड़ी कितनी बेची गई है, 44 पूरे सप्ताह में। ठीक है, तो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या बोला गया है, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। बोल रहा है कि रविवार को अगर
एक घड़ी बराबर 200 घड़ी 200 रुपये हो तो रविवार को कितने रुपए में घड़ियाँ बेची गई हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रविवार को कितनी घड़ियाँ हैं, 9 हैं, और 200 रुपये में अगर बेची गई हो यहाँ पे कर दो आप गुणा। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 2 जीरो, तो 1800 रुपये की बिक्री हुई। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जब तो ये आपका हरफकार है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन 5 को क्या बोला गया है। देखिए भाई, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। बोला किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है और कितनी हुई है। तो सबसे कम बिक्री हुई है शनिवार को और बुधवार को। ठीक है, बुधवार और शनिवार को, और 4 घड़ियों की बिक्री हुई है। ठीक है, क्या लिखें भाई, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5वें का बुधवार और शनिवार। ठीक है, शनिवार, और कुल कितनी घड़ियों की बिक्री हुई है, सिर्फ 4 घड़ियों की बिक्री हुई है ना, 4 घड़ियाँ। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका इसको नहीं लिया, आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे हल। ठीक है, तो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, ये आपका खेल है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज। ठीक है, तो फुटबॉल में कुल कितने शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, ये कुल शिक्षार्थियों की संख्या है। तो फुटबॉल में कितने शिक्षार्थी हैं, 200 हैं, हॉकी में 140, क्रिकेट में 100, कबड्डी में 80 और शतरंज में 20 हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है भाई, यहाँ पर संकेत आपको दे रखा है कि एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी है ना, जहाँ आपको एक शिक्षार्थी के बराबर है 20 शिक्षार्थी। ठीक है, तो इसमें हम भाग कर देंगे। ठीक है, 200 बटे में 20। ठीक है, 200 बटे में 20 जब करेंगे तो मेन आपको शिक्षार्थी निकल के आ जाएंगे। तो काट दो भाई, तो आपको 10 शिक्षार्थी बचेंगे। ठीक है, 200 में और 20 से जब भाग दोगे तो इसके बाद भाई देखते हैं, हल करते हैं इसमें। ठीक है, और बोला है आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो उसको हम ऐसा, यहाँ पे चित्र यहाँ पे जो बना हुआ है ना, इसको क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संकेत में आपको दे रखा है भाई कि एक लड़की बराबर कितना है, 20 शिक्षार्थी। ठीक है, शिक्षार्थी। ठीक है, अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एक लड़की है। ठीक है, मतलब एक फ़ोटो है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए। चलो इसके बाद देखते भाई कि हाँ यहाँ पे करेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो इसमें खेल है ना, खेल मतलब फुटबॉल है, हॉकी, क्रिकेट है, एक बनाएंगे हम सारणी। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे भाई, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भाई इसको कुछ हाथ से हम इसको बना लिए। आप इसको कॉपी पे पटरी से अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगेगा। ठीक, तो इस तरह से इसको, ये आपका खेल है। ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। ठीक है, और एक शिक्षार्थी बराबर, एक लड़की बराबर मतलब 20 शिक्षार्थी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, उसमें आपको देखना है
इसमें, ठीक है। देखो क्या है, फुटबॉल में कितने हैं शिक्षार्थी की संख्या, 200 है, और एक शिक्षार्थी बराबर 20 है, तो 200 में 20 से भाग दे देंगे और कितने शिक्षार्थी बचेंगे उसको बना देंगे, ठीक है। यहाँ हम करेंगे भाई, ये आपका दोस्तों एक रफ कार्य है, ठीक है। क्या करेंगे, 200 में 20 से बचा भाग देंगे तो कितना बचेगा, 20 दाम में 200, ठीक है, और 2 दाम में 20 तो 10, ठीक है। कुल यहाँ पे 10 शिक्षार्थी बचेंगे। यहाँ पे इसका बना देंगे चित्र। एक 10 बाप को बनाना है, 10 को, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। मतलब 3 2 5 है, फिर 5, फिर ये 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसका इस तरह से कुछ दिखा देंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत ना, मान लो ये लड़की है, ठीक भाई, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बनाएंगे ऐसे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो आप मैनेज कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलो भाई, हाकिम देखिए, हाकिम है, हाकिम देखते हैं बुक में कितना है। हाकिम भाई है 140, तो हम 140 से अगर हम 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, यानी कि 7, ठीक है। हाकिम कितने आपको बनेंगे शिक्षार्थी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो क्रिकेट में देखो भाई, क्रिकेट में कितने हैं शिक्षार्थी की संख्या, कितने हैं, 100 है। 100 में और एक शिक्षार्थी बराबर कितना है, 20 है। तो 100 में 20 से जब भाग देंगे कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा, सॉरी 5 बचेगा लगभग, ठीक है। 100 बटे में 20 के जब करेंगे, 20 पंचे 100, ठीक है। मतलब 2 पंचे 10, यहाँ पे कितने बनेंगे, 5 बनेंगे यहाँ पे हॉकी में, 1 2 3 4 5। कबड्डी में देखो भाई, कबड्डी में आपको है 80 है, आपको शिक्षार्थियों की संख्या है। यहाँ पर 80 में जब भाग देंगे 20 से कितना बचेगा, 2 चौका 8, 4, 1 2 3 4 5। आप दोस्तों इस तरह से आप चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। मान लो ये लड़की है, मतलब मान लो ये यह एक शिक्षार्थी है, ठीक है। यहाँ दिक्कत है दोस्तों, यहाँ 4 बनेंगे न कि 5, ठीक है भाई। दोस्तों आप देखो गौर करते रह रहे हैं ना, वरना सब गलत हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। अगर हमसे गलती हो भी जाती है तो आपको ध्यान से समझ कर करना है, ठीक है। अब देखिए शतरंज में, यहाँ पे आपको दिख रहा है शतरंज में 20 आपको शिक्षार्थी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 20, जब बटे में 20 करेंगे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़की बना देना है, मतलब एक शिक्षार्थी, ठीक है। थोड़ा नाक टेढ़ा हो गया भाई, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से इसका बन गया। और इसको आप भाई नहीं करना है, ठीक है। ये आपका एक रफ कार्य है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इसको किया हूँ, ठीक है। चलो आपका मेन आपका आंसर आपका यही है, ठीक है। ये चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये आपका है सप्ताह मतलब दिन, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। और ये आपका है शिक्षार्थियों की उपस्थिति, और एक शिक्षार्थी बराबर है 5 शिक्षार्थी, ठीक है। एक लड़की बराबर 5 लड़की, ठीक है, मतलब पढ़ने वाले। चलो इसके बाद देखो, और इसमें आपको क्या करना है भाई, कि आपको इसमें आपको देखो यहाँ पे है क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर देना है, ठीक हो ना। तो पहला का उत्तर देते हैं।
मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। मंगलवार आपको कहाँ है, मंगलवार आपका ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मंगलवार को शिक्षार्थी कितने थे उपस्थित, 7, ठीक है। और एक शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी हैं, तो 7 और गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा 35, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हो जाएगा इसका आंसर 35। मैं आपको कॉपी पर करके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, ठीक है। यहाँ पर नोट आपको दिखाना है कि एक लड़की बराबर 5 शिक्षार्थी, मतलब 5 लड़की शिक्षार्थी, ठीक है। तो उसमें मंगलवार को पूछ रहा है कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी मतलब उपस्थित थे, तो क्या हो जाएगा भाई कि 7, ठीक है। और एक शिक्षार्थी बराबर 5 हैं, तो गुणा 5 कर दो, तो 7 बचे 35, ठीक है। तो 35 शिक्षार्थी उपस्थित हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2, किस दिन पूर्ण उपस्थित थी, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, किस दिन, तो शुक्रवार को, मंगलवार को, सोमवार को, तीनों दिन, मतलब एक ही दिन, एक भी दिन गैप नहीं हुआ है ना, 3 दिन शिक्षार्थी जो हैं रोज़ पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो सोमवार को और मंगलवार को और शुक्रवार को, बस यही, ठीक है। सोमवार को, फिर मंगलवार को, फिर शुक्रवार को, ठीक है, शुक्रवार को, ठीक है भाई। 30 दिन बच्चे गैप नहीं किए हैं, मतलब यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो शनिवार को सबने अवकाश लिया, ठीक है दोस्तों, सब दोस्तों छुट्टी किए हैं बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, बुध का है, बुध आपका ये, ठीक है। तो 3 2 5 शिक्षार्थी उपस्थित हैं, और आपको यहाँ पर एक ध्यान में रखना है भाई कि एक लड़की बराबर 5 लड़की, ठीक है। तो 5 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित, 5 और गुणा 5 कर देंगे, तो 5 5 25 शिक्षार्थी हो जाएंगे, ठीक है। 25 शिक्षार्थी। तो इस तरह से भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम करते हैं डिलीट। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है, ठीक है। और यहाँ बताया गया वर्ष, और यहाँ क्या है, शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। तो वर्ष 2000 में 400 शिक्षार्थियों की संख्या है, और 2002 में 500 है, और 2004 में 700 है, ठीक है। इस प्रकार से है। और यहाँ बताया गया संकेत कि एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्रारेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई एक चित्रारेख मतलब इस तरह से एक डायग्राम बनाना है, और दूसरा क्या करना है, इन प्रश्नों को जो है ना, ये 1 2 जो प्रश्न है इनका उत्तर देना है भाई। तो भाई तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ना, मतलब इसका डायग्राम बनाने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। इसको हम हल करते हैं भाई। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका एक डायग्राम, और एक लड़की बराबर 100 शिक्षार्थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5वां, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों, एक शिक्षार्थी बराबर कितना है, 100 शिक्षार्थी, ठीक है। 100 शिक्षार्थी,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया वर्ष और यहाँ पे दिया गया आपका शिक्षार्थी। ठीक है, तो वर्ष में क्या आपको दिया गया भाई, तो देखिए क्या है वर्ष में 2000 है, 2000 है, ठीक है। फिर 2002 है, 2002 है, फिर क्या है 2004 है, 2004 है, फिर क्या है 2006 है, 2006 है, फिर 2008 है, ठीक है, 2008 है, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, इसको बना लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने हाथों से ही बना दिया, काम चलाऊं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया। चलो, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दोस्त है शिक्षार्थी है, ये आपका वर्ष है, ठीक है। और एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। तो आपको इसको डायग्राम को बनाना है इसे, ठीक है। तो क्या है, वर्ष में 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या 400 है, ठीक है। तो 400 में जब 100 से भाग देंगे, यहाँ पे देंगे यहाँ पे, ठीक है। वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी हैं, 400 हैं, 400, और एक शिक्षार्थी बराबर है 100 शिक्षार्थी, ठीक है। तो 100 से भाग देंगे तो कितने बचा, 4 ही बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 शिक्षार्थी यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, 4, 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। इस तरह से इसको बना देंगे, ठीक है, लड़की। इसके बाद देखिए 2002 में, यहाँ देखो भाई, 2002 में कितनी है शिक्षार्थी, 500 है, ठीक है। ये आपका है शिक्षार्थियों की संख्या, ये आपका वर्ष है, वर्ष 2002 में, और शिक्षार्थियों की संख्या 500 है, ठीक है। तो 500 में, और एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी हैं, तो 500 में 100 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, और हम 500 में 100 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5, मतलब कुल शिक्षार्थी कितना आएंगे, 5। यहाँ पे 5 शिक्षार्थी आपको बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये आपको इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है, 5। अब देखिए आगे, वर्ष 2004 में 700 शिक्षार्थी हैं, ठीक, 700। तो 700 में 100 से भाग देंगे, 700 में 100 से जब भाग देंगे तो 7 शिक्षार्थी आपको बचेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको इसको बना लेना 7। अब देखिए 2006 में कितना है, 600 है, ठीक है। कितने, 600 है, ठीक है। यहाँ देखिए 600 बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो कितने बचेंगे, 6 ही बचेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसका हल हो जाएगा। अब देखिए 2008 में कितने से हैं शिक्षार्थी, वर्ष 2008 में 800 हैं, ठीक है। तो 800 बटे में जब 100 करेंगे तो 0 0 कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। कितना बचा, 8 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बना देंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको हम नहीं करेंगे हल, ठीक है। तो इसके ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका पहला हो गया आंसर, ठीक है, जो बोला था कि चित्ररेखा बनाइए, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5वें का, पहला जो बोला था ना कि शिक्षार्थी लेकर एक चित्ररेखा बनाइए, तो चित्ररेखा तो हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न, तो इनका उत्तर देना है, ठीक है भाई। देखिए, तो पहले में क्या बोला गया, देखिए वर्ष 2000 में कुल
शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों की मतलब 100 से भाग देंगे ना, तो 100 चौका 400 हो जाएगा, तो 400 मतलब 4। वर्ष 2002 में 4 संकेत निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। देखिए बोला है क्वेश्चन में कि इसके आंसर 2002 में 2000 में 4 संकेत हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब आगे देखिए भाई, वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए? वर्ष 2006 में, ठीक है। तो वर्ष 2006 में कुल 600 हैं शिक्षार्थी और एक शिक्षार्थी बराबर 100 है, तो 600 में जब 100 से भाग देंगे तो 100 चौका 600, तो 6 है तो 6 आएगा ना, जो मैंने आपको चित्रारेख द्वारा बना करके बताया भी था, ठीक है। तो कितना आएगा 6। तो क्या यहाँ में लिखेंगे 2006 में 6 संकेत है, ठीक है। 6 में 6 संकेत निरूपित करते हैं, ठीक है, संकेत हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपका ये 6 है, ठीक है ये। अब इसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, उसको देखते हैं आगे। यहाँ तो है नहीं, ये दोस्तों बोल रहा है कि भाई कि यदि एक संकेत, यहाँ देखिए, यदि एक संकेत मतलब एक शिक्षार्थी बराबर 50 शिक्षार्थी निरूपित करता हो तो एक अन्य चित्रारेख बनाइए, ठीक है भाई। जिनको अगर एक शिक्षार्थी पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक शिक्षार्थी में कितना था, 100 था, यहाँ बोला गया 50, तो ये बोल रहा है एक अन्य चित्रारेख बनाइए। तब उसको हम भाई इसको अब लेकर के इसका एक अन्य बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, जब क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको आंसर देंगे ना, अगर आपको नहीं देंगे तो आप शायद गुस्सा हो जाएंगे। भाई बताया गया है इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी और इसमें क्वेश्चन आपका क्या है स्किप, तो आपको गुस्सा आएगा ना, इसलिए। तो इसको हम हल करते हैं। 5वें का तीसरा, ठीक है। इसमें क्या आपको बोला गया है, एक लड़की बराबर मतलब एक लड़की बराबर कितना है 50 शिक्षार्थी, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसको बनाएंगे एक अन्य चित्रारेख। चलते हैं बनाते हैं भाई। देखो भाई ये आपका हो जाएगा वर्ष, तो हम क्या करते हैं भाई ना, थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों इस तरह से बना लिया, ठीक है। आपको वही है जो वर्ष 2002 है, ठीक है, यही था ना, यही उस बगल गया, ठीक है, आप जानते हैं ना। तो आपको इसमें क्या करना है, एक शिक्षार्थी बराबर 50, ठीक है भाई। तो उसमें कितने थे भाई, उसमें आपको कितने थे, वर्ष 2000 में कितना था जानते हैं, 400 थे। 400 में जब भाग देंगे और एक शिक्षार्थी बराबर कितना है 50 है, तो उसमें 100 से नहीं, यहाँ देंगे 50 से भाग देंगे, ठीक है। 50 तो एक जगह कट गया, 5 9 40, यहाँ बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 3 2 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से इसको हम बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए वर्ष 2002 में कितने हैं, आप पीछे बुक में देखिएगा, ठीक है, उसमें है 500, ठीक है। 500 में जब 50 से भाग देंगे तो 5 दाम 50, 10 बनेंगे, ठीक है, 10 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए भाई
इसके बाद देखिए वो वर्ष 2004 में कितना है, 700 है, ठीक है, 700। अब बटे में जब 50 करेंगे तो 5 एकम 5, आप 5 चौका 20, 14 बनेंगे, ठीक है दोस्तों, 14 बनेंगे, 14, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 से 4 इस तरह से आपको इसको बना देना है, ठीक है। अब देखिए वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में आपको देखिए बुक में पीछे तो 600 है, तो 600 अगर बटे में अगर 50 करेंगे, ये कट गया, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 12 बचेंगे, ठीक है। यहाँ बनाओगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं आगे। वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में भाई कितने हैं, 800 हैं, ठीक है। यहाँ पर 800 करेंगे, सॉरी 800 बटे में 50, तो 5 एकम 5 5 6 30, चूँकि आया 16 आया, ठीक है। यहाँ बनेंगे नीचे 16 बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां भी हुआ कंप्लीट। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये एक्सरसाइज ही हो गया ख़त्म, ठीक है भाई, एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और आपको इसको नहीं करना है, ठीक, इसको नहीं करना है, ये केवल एक समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो ये आपका हो जाएगा आंसर, बहुत दोस्तों लगा मेहनत, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, ठीक है। हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 4 का डी, ठीक है। तो अभ्यास 4 का डी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हो गए A to Z हल करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखना है ये, ठीक है। बोला है, क्या बोला देखिए यहाँ पे, उपयुक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, यह प्रश्न आपको पूछा गया है, इसको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम एक्सरसाइज मतलब अभ्यास 4 का डी स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा पहले का पहला में विषयों के प्राप्त अंक, ठीक है। यही यहाँ पे यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, तो विषयों के प्राप्त अंक, ओके। चलो आगे देखते हैं भाई, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, किस विषय में सबसे ज़्यादा, तो गणित में, ठीक है ना। गणित में सबसे ज़्यादा मोहित ने अंक प्राप्त किए, कितने, 80%। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा गणित में। दूसरा क्या हो जाएगा, गणित। आगे देखते हैं, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए, किस विषय में न्यूनतम सबसे कम, तो सामाजिक विषय में, ठीक है, सामाजिक विषय में, ठीक है, ओके, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। चौथा देखिए, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए, ठीक है। तो हिंदी में कितना है, 60%, अंग्रेजी में कितना है, मतलब 50, और आधा कितना है, 55 है, तो 55%, गणित में 80%, सामाजिक में 50%, विज्ञान में 75%, ठीक है। इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, हिंदी में कितना है भाई, हिंदी में आपका हो जाएगा 60% है। फिर अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में कितना भाई, अंग्रेजी में का है 55%, ठीक है। यहाँ पर देखो
फिर गणित में कितना है, गणित में आपका है 80%। आगे देखिए, और विज्ञान में कितना है, विज्ञान में आपका है 75%। ठीक है, आगे देखिए, और सामाजिक विज्ञान में कितना है, सामाजिक विज्ञान में कितना है भाई, वो है 50%। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। ठीक है, तो इसका पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गेहूं है जो कि 1000 टन में है। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है, उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्या है, इस आरेख का पैमाना क्या है, इस आरेख का पैमाना ये है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक है, इसको हम हल करते हैं भाई कॉपी में। क्वेश्चन 2 का पहला, ठीक है, क्या भाई, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेमी बराबर क्या है, 5000 टन, 1000 टन, यही से इसका पैमाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई क्या है, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी, किस वर्ष में, 2004 में। ठीक है, 2004 में कितना है, आप देखिए 30 है, और 30 का मतलब क्या हो गया, 1000 टन, मतलब 30,000 टन। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 30,000 टन, मतलब वर्ष 2004 में 30,000 टन खरीदेगा। ठीक है, 30,000 टन। ओके, आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा, वह 2000 में। ठीक है, वो भी 15,000 टन। ठीक है भाई, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, वो भी कितना, 2000 में। ये नहीं पूछा है कि कितना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में, सॉरी 2000 में, वर्ष 2000 में। ठीक है, 2000 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई, 2002 में, वो है 20,000 टन। ठीक है, वर्ष 2002 में 20,000 टन, वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में गेहूं की मात्रा कितना है, 20,000 टन। ठीक है, 20,000 टन। ओके, आया बात आपको समझ में। तो इस तरह से इसको कर लेंगे हल। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए आप देखिए, निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, इसके पैमाने क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, उपयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसके प्रश्न के उत्तर देना है। इसमें केवल प्रश्न 3 है। ठीक है, तो पहला क्या पूछा है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या है 40।
ठीक है, कितना है 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2001 में 2001 में वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितना है भाई, 40 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में। अब हम चलते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 के तरफ। वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या और 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, तो वर्ष 2002 में कितना है भाई, 60 है, और 2001 में कितना है, 40 है। तो 60 में से 40 घटा दो तो 20 शिक्षार्थी अधिक है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरा क्या भाई, वर्ष 2002 में कितने भाई, 2 में कुल 60 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, 60 शिक्षार्थी हैं, कुल कितने हैं, 60 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, अब वर्ष 2001 में 40 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब बोला है कि 2002 से क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, 2001 से 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 है, इसमें क्या है 40 है, जब हटा देंगे कितना बचेगा 20। ठीक है, तो 20 शिक्षार्थी अधिक है। ठीक है, शिक्षार्थी अधिक है। ठीक है, ओके भाई, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। अधिकतम शिक्षार्थी की संख्या किस वर्ष में थी, अधिकतम 2002 में। ठीक है, 2002 में। ठीक, 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज हुआ 4 का डी हुआ कंप्लीट। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बस इतना ही। ठीक है, हेलो दोस्तों, क्लास 6 में अभ्यास 4 का ही। ठीक है, तो अभ्यास 4 का ही A to Z प्रश्न हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको इसको देखना है और आगे जो ये है ना प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये ऐसे आपको, ये आपका प्रश्न है ना 1 2 3 4 5 6 तक है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो अपने कॉपी में हम बताते हैं। ठीक, इसको हम हल करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या बोला क्वेश्चन भाई, कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो रही है भाई, कि परिवार व उनके बच्चों की संख्या। ठीक है, परिवार व उनके बच्चों की संख्या, परिवार व उनके बच्चों की संख्या भाई, जो दंड चित्र है ना उसमें अगल बगल में लिखा है। ठीक है, तो क्या इसका हो जाएगा, परिवार व उनके बच्चों की संख्या। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते क्वेश्चन नंबर 2 को।
क्वेश्चन क्या है भाई, देखें आप देखते भाई। कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है भाई? तो इसके लिए भाई, तो भाई यहाँ पे देखो, ये आपका है परिवारों की संख्या, ठीक है, और ये एक बच्चों की संख्या, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है, ठीक है। तो ये देखो परिवारों की संख्या कितना है, 50। तो 50 परिवारों में केवल एक बच्चा है, ठीक है भाई, केवल एक बच्चा है। इसका आंसर ये हो जाएगा, सिर्फ एक बच्चा, मतलब 50 परिवारों की संख्या में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 परिवारों में, 50 परिवारों में। क्लियर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन 3 क्या बोला है भाई, यहाँ पे देखो, अरे यार भाई, तो क्वेश्चन 3 क्या बोला भाई कि दो बच्चों वाले कितने परिवार हैं? दो बच्चों वाले कितने परिवार हैं? दो बच्चों वाले कितने परिवार हैं? यहाँ पे आप देखो, ये बच्चों की संख्या है, दो बच्चा किसमें है, 90 परिवारों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 90 परिवारों में केवल 2 ही बच्चा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 परिवारों में, ठीक है, 90 परिवारों में। क्लियर। हम देखते हैं इसके आगे क्या क्वेश्चन बोला गया भाई, ध्यान देखिए कि कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं? कितने परिवार में 3 से कम बच्चे हैं? कितने परिवार में 3 से कम बच्चे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भाई, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 3 से कम बच्चे मतलब एक में, 3 से कम मतलब 2 में है, एक 2 बच्चा है और एक बच्चा है। कितने परिवारों में, एक बच्चा वाला कितना है, 50 वाला है, और 2 बच्चों वाला कितना है, 90 परिवार में, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 90 और 50 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 140 परिवारों में केवल 3 से कम बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे, चौथा का, 140 परिवार में, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या क्वेश्चन में बोला गया भाई। तीन से अधिक बच्चे वाले परिवार की संख्या कितनी है? 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 3 से अधिक बच्चों वाले, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितना है, 4 है। 4 बच्चों वाले कितने में है, लगभग ये 20 से 25 होगा ना, 20 और 30 के बीच में है ना ये, इसलिए ये 25 होगा। 25 ये हो गया। फिर 5 में कितना है, 5 बच्चों में परिवार की संख्या कितनी है, 10 है ना लगभग, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 6 बच्चों वाले कितना है, 5 है, ठीक है। 0 और 10 के बीच में है ना ये 5 ही होगा ना, तो ये 5 हो जाएगा। और फिर ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। देखो 3 से अधिक में 4 में कितना है, 4 में यहाँ पर देखो 30 बच्चे हैं, सॉरी 30 है परिवार। फिर 5 बच्चों वाले संख्या कितने हैं परिवार, 15 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो 30 और 15 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। 30 15 प्लस 50 30 हो जाएगा, प्लस के 15 प्लस के 5 कितना हो जाएगा भाई, 15 5 20 और 30 20 50, 50 परिवार, ठीक है। 50 परिवारों में 3 से अधिक बच्चा है, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन।
क्या भाई, इसका प्रश्न क्या है भाई, देखो यहाँ पे कि सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं इसमें, ठीक है। तो भाई हम इसका आंसर कैसे देंगे, देखिए बोल रहा है सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो सबसे अधिक बच्चा इसमें कितना है, इसमें है 6 में ना। तो इसकी यहाँ पर जाओ, तो ये 0 और 10 के बीच में आएगा ना, मतलब 5। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5 परिवारों में सबसे अधिक बच्चा है, ठीक है। 5 परिवारों में, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 परिवारों में, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2002 में 2 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटी की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा मतलब दर्शाई गई है। ये आपका वर्ष है, ये आपका स्कूटी की संख्या है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम क्या पूछा है, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ हैं, ठीक है भाई। इस कैंसिल हो जाएगा, ये वर्ष है ना 2006 में, 2006 में सबसे मतलब 1200 स्कूटियाँ निर्मित की गई, ठीक है। इसके आंसर क्या हो जाएगा 2006 में। इसमें देखिए किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं, मतलब सबसे कम स्कूटियाँ किस में हैं, सबसे कम इसमें है, ठीक है। इसमें 600 है, तो क्या हो जाएगा वर्ष 2003 में, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और क्या बोल रहा है ये, इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसके आंसर दे करके फिर इसको एक बनाते हैं दंड आरेख। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, 2006 में सबसे अधिक स्कूटियाँ, ठीक है, वर्ष 2006 में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखिए पहले दूसरा क्या हो जाएगा कि वर्ष 2003 में सबसे कम स्कूटियाँ निर्मित हैं, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं, अब ये बोल रहा है कि इस आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। इसको बनाते हैं, देखो दंड आरेख। यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है, यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको हम जल्दी से बना कर दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो भाई हमने इतना तो बनाया, ठीक है, स्कूटर की संख्या, ठीक है। अभी 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या है भाई, 2002 है, 2003 है, 2004 है, ठीक है, फिर 2005, फिर 2006 है, ठीक है। तो 2006 से ये आगे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई ना, अगर 2002 है, यहाँ पे 2004 है, तो 2002 2004 यहाँ पे ना 2002, अरे दोस्तों ये तो थोड़ी नहीं ना, ये तो स्कूटी की संख्या है। यहाँ पे हम बनाते हैं वर्ष, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाना पड़ेगा ना कि हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे बनाएंगे ना, देख करके देखिए यहाँ पे वर्ष 2002 में स्कूटी की संख्या 800 है, ठीक है। तो बनाएंगे 800 और फिर 2002, ठीक है। ये तो आपका स्कूटी की संख्या है 2002 में ना, हाँ हाँ 2002 में स्कूटी की संख्या 800 है, मतलब ये 800 ये हो जाएगा, ठीक है। 800 का यहाँ पे जाएगा ये, फिर 800 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हमारा है 800, सॉरी ये आपका है 2002 वर्ष हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2002, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ष, ये आपका है वर्ष, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए आगे 2003 में कितना है, 600 है, 600 स्कूटी की संख्या, 600 यहाँ पे कहाँ है, देखिए भाई 600 आपका ये है, ठीक है। कितना है 2003 में, ठीक है, 600 आपका ये है, ठीक है। इसकी जाओ बराबर में जाओ, यहाँ पे बना दो, ठीक है। यहाँ पे वर्ष कितना है, वर्ष आपका 2003, वर्ष आपका है
2003, ठीक है। अब जाओ यहाँ पे, आगे जाओ, यहाँ पे कितना है 900, ठीक है 900। स्कूटी की संख्या क्या है 900, 900 में कितना है 2004। 900 कहाँ में यहाँ बनेगा भाई 800, यहाँ पे 1000, तो 800 और 1000 के बीच में कितना हो जाएगा, होता है भाई 900, ठीक है। इसके बीच में जाओ, यहाँ पे बीच में, ठीक है, यहाँ बीच में जाओ, ले लो सोझान, ले लो सोझान सीधा, तो लगभग ये यहाँ पे बैठेगा, ठीक है यहाँ पे ना, ऐसे में चिन्ह खींच लेंगे आराम से ये बराबरी में इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई 2004 है, ठीक है 2004। आगे देखते हैं भाई 2005 में कितना है 1100, 1100 कहाँ है भाई आपका, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ 1000, यहाँ 1200 है, 1100 और 1200, सॉरी 1000 में और 1200 में बीच में क्या बनेगा 1100। यहाँ से आप ले लो, यहाँ पे चिन्ह ले लो, यहाँ से ले लो, ऐसे बना लो, ठीक है। क्या यहाँ बन जाएगा 2005, 2005 में 1100 स्कूटी, ठीक है। अब देखते हैं भाई आगे 2006 में कितना, 2006 में कितना है 1200 स्कूटियाँ। 1200 कहाँ है भाई, 1200 आपका ये है, ये आपका है 1200, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1200, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2006, यहाँ 2005 नहीं, यहाँ हो जाएगा 2006 यार, 2006। अब 1200 यहाँ पे लिखा ही है ना, 1200 यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2006, ये आपका हो जाएगा वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से भाई दंड आरेख आपका बन जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख देख के बना लेना है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, और आप सीख जाओ। तो हम चलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा ये एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, ठीक है भाई। नहीं दोस्तों, हमारा कोई क्वेश्चन भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारे क्वेश्चन 2 और बचे हैं, ठीक है, तो उसको भी करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है संख्या, इनसे आपको बारंबारता मतलब ये सब भरना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं कॉपी पे। तो भाई जो इसमें था ना, ये जो संख्या दी गई थी इसको मैंने लिख लिया है, और मैंने इसको भी बना लिया, ठीक है, पूरे सारणी को, ठीक है। तो अब इसमें अपने कॉपी में इसको यहाँ जो भी खाली इसको भरते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, और जो ये संख्या दी गई थी उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। तो इसको मैं आपको भरता हूँ। देखो नंबर 1, देखो 1 2 3 4, पहले क्या है क्रम संख्या है, फिर प्राप्तांक है, फिर टैली चिन्ह है, फिर बारंबारता है, ठीक है भाई। तो यहाँ देखिए क्रम संख्या है ना, नंबर 1 पे हम लेते हैं क्या भाई 7, 7 है ना, 7 को लेते हैं। देखो भाई अगर इसका हम आरोही क्रम पहले से कर लिए होते छोटे से बड़े की ओर, तो हमको 7 है ना, तो 7 एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी, इसको ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है, वो एक तरफ से लिखा होता, ठीक है। तो मैंने नहीं किया, तो इसमें यही दिक्कत होगा, ठीक है। थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा कौन संख्या कहाँ है और कितनी बार है, ठीक है। तो आप देखो 7 एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये है 5, ठीक है। तो आप देखो 7 है ना, अब यहाँ देखो टैली चिन्ह 5 तक बनाओ, 1 2 3 4, और एक यहाँ से ऐसे 5, ठीक है। अब बारंबारता लिखो, कितने थी 5 थी ना, यहाँ देखो 5। भाई लाइट गई तो बहुत दिक्कत हो रहा है भाई। चलो अब देखते हैं आगे, 2 नंबर पे लेते हैं क्या, यहाँ पे 9 लेते हैं, ठीक है, 9 यहाँ पे लेते हैं 9। अब 9 भाई कितनी बार है यहाँ गिनते हैं भाई, 9 कितनी बार है, 1 2, 9 आपका 2 ही बार है, ठीक है, 9 आपका 2 ही बार है। यहाँ बनाओ टैली चिन्ह 1 2, यहाँ लिख दो बारंबारता में 2, ठीक है। अब देखते 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर पे 8,
ठीक है, 8 को ले लिए। अब यहाँ पे देखते हैं 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 हमारा है 5 बार, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ भी 2 5। आगे चलते हैं, नंबर 4 पे क्या है, लेते हैं 8 हो गया, अब देते हैं 5, ठीक है। तो ये 5 कितनी बार है, 1 2 3 ये 4, ठीक है, क्योंकि 5 हमारा है 4 बार, ठीक है। तो 1 2 3 4, अभी तो 4, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 नंबर लेते हैं हम 6 लेते हैं, ठीक है, 6 को। 6 हमारा कितना बार भाई, 1 है 2 3 4 है, फिर 5 6 है, ठीक है। 5 हमारा भाई 6 बार है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं भाई, ध्यान देखो, 1 2 3 4 ये हो 5 और फिर एक बार 6 इस तरह, ठीक है। यानी हम लिख दो 6, यहाँ 6 नंबर अब लेते हैं आगे, 6 हो गया, अब लेते हैं 9 नंबर हो ही गया था, अब लेते हैं 4 को, ठीक है। 4 को लेते हैं, अब यहाँ से 4 ले लिए, ठीक है। अब इसमें ढूंढो 4 कितनी बार है, 4 1 2 3 4 हमारा 3 ही बार है, ठीक है। यहाँ पे लिखो 1 2 3, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 4 हो गया, अब देखो 10, ठीक है। 10 देखो कितनी बार है, 10 देखो 1 2, 10 हमारा 2 ही बार है, ठीक है। 1 2 यहाँ पे 2, लास्ट में क्या है 8 है, तो 8 नहीं 2, ये तो एक क्रम संख्या है ना। आगे ले लेते हैं हम, 10 हो गया, 7 भी हो गया, 4 3 हो गया, अब क्या बचा भाई, अब क्या बचा है, 3 बचा, ठीक है। 3 यहाँ लेते हैं, 3 3 कितनी बार भाई, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 हमारा 3 ही बार है, ठीक है भाई। यहाँ ले तो 3 1 2 3, यहाँ ले तो 3। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ख़त्म, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको ऐसे ही हल कर लेना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो हम चलते हैं किस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, ठीक है भाई। थोड़ा लाइट चली गई है, मैनेज करना भाई, ठीक है। तो निम्नवत है, ठीक है। तो ये आपको देखिए हिंदी में 35 है, 35%, अंग्रेजी में इतना है और इतना है, ठीक है। और ये बोला क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए कि उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है। हमको एक चित्र, दंड आरेख चित्र बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 3 में बनाया था, ठीक है, उस तरह से। लेकिन वो बनाएंगे परसेंटेज का, ठीक है। वो भी उसमें होगा प्राप्तांक प्रतिशत में होगा और होगा एक विषय, ठीक है। तो हम चलते इसको हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं भाई यहाँ पे बनाता हूँ चित्र, दंड आरेख चित्र, यहाँ पे लिखता हूँ हल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पैमाना आपको नहीं बताया गया है, मैं आपको पैमाना बताता हूँ। थैंक यू भाई, लाइट आ गया यार, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ पैमाना, ठीक है। यहाँ पे पैमाना कितना है, 1 सेंटीमीटर में कितना है, 10%, ठीक है, बराबर 10%, ओके। ये आपका है पैमाना, ओके भाई। तो हम चलते हैं इसको हम हल करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर भाई आपको ये बनाना हो ना, ये जानते हो आप इससे पैमाना क्या लिखना पड़ता है भाई। देखो यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा, 35 मिलेगा, 60 मिलेगा, 40 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 100 दिया होता, 100 में और 101 होता या 900 होता, यहाँ पर बनाते हम 100 से, 100 200 300 400 नहीं 200 100 फिर
कितना होता है यार, 200 होता, 100 होता है, 200 होता है, फिर 400 होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे हम 100 से, सॉरी 10 20 30, इसमें करेंगे ना। अगर इसमें कितना है, देखो इसमें 35 है ना, 35 है, इसमें 35 भी आ जाएगा, ठीक है। 30 और 40 के बीच 35 आता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और हम बनाते हैं इसके नीचे 20 बनाते हैं, या 20। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 10 20 30, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, आपको बनाना है एक दंड चित्र, ठीक है। देखो हिंदी में कितना है, 35% है ना। यहाँ आप देखो हिंदी में आपका ये आपका है पैमाना है दोस्तों ना, थोड़ा मैं यहाँ पर लिख लीजिए ऊपर में, बना रहा हूँ यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है दोस्तों। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो हिंदी में कितना है, 35%, ठीक है। यहाँ जाओ 30 और 40 के बीच क्या होता है, 35, यहाँ ठीक, यहाँ बन जाएगा 35। ठीक, ये होगा 35 हो गया, 35% हो गया ना। अब आपको लिखना है विषय हिंदी, ठीक है, हिंदी। अब देखते हैं इसके आगे क्या भाई, अंग्रेजी में कितना है, 35%, ये भी 35% ही है अंग्रेजी। तो यहाँ से भी ये सेम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से सेम हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अंग्रेजी भी से हो जाएगा, अंग्रेजी ओके। अब देखते हैं इसके आगे, गणित है ना, गणित कितना है, 60%। 60 का इसमें देखो भाई, 50 और 60 ये है, इसके सीधे में आ जाओ। यहाँ हो जाएगा भाई गणित, ठीक है, गणित हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद गणित हो गया। अब देखिए विज्ञान कितना है, 40%। विज्ञान में कितना है, 40%, 40 आपका ये है। यहाँ हो जाएगा विज्ञान, ठीक है, विज्ञान ओके। अब देखते हैं इसके आगे, अब इसके आगे सामाजिक विज्ञान अभी 70% है, ठीक है। 70% आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से भाई ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपका है दोस्तों विषय, ठीक है। और ये आपका है प्राप्तांक प्रतिशत में, ठीक है। तो इस तरह से भाई आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आया होगा। ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है, हल है, ठीक है, हल। तो इस तरह से भाई ये हो जाएगा हल, ठीक है। जिसको हम यहीं भी करते हैं एंड। तब तक ले जय हिंद जय भारत, ठीक है।